नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हैलोवीन की अंधेरी रात में शुरू होती है। द जेस्टर्स हैलोवीन कर्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। कहानी शुरू होगी एक जानलेवा मैजिक ट्रिक से, फिर हम मिलेंगे एक अकेली जादूगरनी से और देखेंगे कि कैसे एक सौदा सब कुछ बदल देता है। और अंत में ये कहानी एक बहुत ही भयानक विरासत पर खत्म होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सीन है हैलोवीन की रात का और एंट्री होती है एक बहुत ही अजीब सी किरदार की, जेस्टा। उसका मास्क जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे मास्क है ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे की चमड़ी ही वैसी हो गई है। अब जेस्टर पार्टी में आता है, एक लड़के एरिक को चुनता है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक दिखाता है, कपड़े के नीचे एरिक को गायब कर देता है। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एरिक चुपके से एक पिनाटा बॉक्स में छिप जाता है और अनजाने में पार्टी में मौजूद कोई उस बॉक्स को तोड़ देता है। ये कोई मामूली कलाकार नहीं है, ये एक शिकारी है और इसका जादू वो सच में जानलेवा है। अब आते हैं अपनी मेन कैरेक्टर मैक्स पर। मैक्स एक बहुत टैलेंटेड मैजिशियन है, लेकिन थोड़ी अकेली रहती है। हैलोवीन की रात है, सब पार्टी कर रहे हैं और वो अकेले में अपनी ट्रिक्स प्रैक्टिस कर रही है। उसकी माँ आकर कहती है, अरे बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, पार्टी करो, अब तुम बड़ी हो गई हो उन सब चीजों के लिए। बेचारी मैक्स बस यही कोशिश कर रही है कि लोग उसके अनोखे टैलेंट को समझें, उससे जुड़ पाएं। तो घर से निकलकर थोड़ी उदास मैक्स एक लोकल डाइनर में जा बैठती है और वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिससे शायद उसकी मुलाकात कभी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, वही जेस्टर। अब जेस्टर वहां भी अपनी कार्ड ट्रिक दिखा रहा था, पर मैक्स उसकी विक्टिम बनने के बजाय उसकी ट्रिक को पकड़ लेती है और उससे बेहतर ट्रिक करके दिखा देती है। जेस्टर को उसके ही खेल में हरा देती है। बस जेस्टर गुस्से से लाल पीला होकर वहां से निकल जाता है और यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो देखिए कितना दिलचस्प है ये। एक तरफ है मैक्स का जादू जो लोगों से जुड़ने के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, और दूसरी तरफ है जेस्टा का जादू जो सिर्फ हत्या, डर फैलाने और एक श्राप को पूरा करने के लिए है। एक ही आर्ट लेकिन मकसद बिल्कुल अलग। तो यही सबसे जरूरी बात सामने आती है। मैक्स के एक छोटे से एक्ट ने जेस्टा की पूरी पावर को तोड़ दिया है। उसकी ट्रिक्स काम करना बंद कर देती हैं। अब वो अपने श्राप को पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए अब वो मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, बिल्कुल पागलों की तरह। एक लंबी डरावनी चेस के बाद जेस्टर आखिरकार मैक्स को एक कोने में पकड़ ही लेता है और तब वो अपने होने के पीछे का वो खौफनाक सच उसके सामने रखता है। तो जेस्टर्स एक वीजा बोर्ड और एक जिंदा की हुई लाश के जरिए बात करता है। वो बताता है कि उसने कभी मौत से एक सौदा किया था अपनी जान बचाने के लिए, और उस सौदे के बदले अब उसे हर हैलोवीन को अपनी कैंडल बुझने से पहले 4 लोगों की जान लेनी पड़ती है अपनी इन ट्रिक्स से। तो सौदा सिंपल था, हर हैलोवीन को 4 जानें, और आज रात वो 3 लोगों को मार भी चुका था। अब उसे अपना काम पूरा करने के लिए बस एक और जान की जरूरत थी। और फिर वो मैक्स को कहता है, क्योंकि तुमने मुझे हराया, मेरी ट्रिक्स अब काम नहीं कर रही, मेरी मदद करो चौथी जान लेने में, वरना ये श्राप ये तुम पर आ जाएगा। सोचिए, सिर्फ इसलिए कि मैक्स ने प्रूफ कर दिया कि वो बेहतर मैजिशियन है, अब वो भी इस श्राप से बंध गई है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। तो देखिए मैक्स क्या करती है, वो जेस्टर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन चुपके से वो जेस्टर के पिछले विक्टिम्स में से एक का फोन उठा लेती है। फिर वो उस लड़के को टारगेट चुनती है जो उसे परेशान कर रहा था। वो जेस्टर को दिखाती है कि वो उसके साथ है और मौका देखते ही पुलिस को कॉल कर देती है। वो जेस्टर को एक जाल में फंसा लेती है, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। जेस्टर इतना ताकतवर है कि वो पुलिस को, मैक्स की माँ को, जो भी रास्ते में आता है सबको आराम से खत्म कर देता है। तब मैक्स को समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जिसे नॉर्मल तरीकों से रोका नहीं जा सकता। अब आखिरी मुकाबला होता है। मैक्स बिल्कुल हारने की कगार पर है और तब उसे एहसास होता है कि जेस्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसी के जादू को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना।
और फिर मैक्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिक खेलती है। वो एक नए शिकार पर जादू करने का नाटक करती है। फिर वो एक कार्ड निकालती है जेस्टर की अपनी जेब से और ऐलान करती है कि साल की चौथी और आखिरी आत्मा वो खुद जेस्टर है। बस श्राप उसी पर उलट जाता है और वो जलने लगता है। मैक्स जीत तो जाती है, लेकिन इस जीत के बाद जब वो अपने दोस्त बिली से बात कर रही होती है, तब उसे इस जीत की असली और भयानक कीमत का एहसास होता है। वो कहती है, मैंने ट्रिक की। अब हर साल 4 ट्रिक्स, 4 जाने। मतलब साफ था, जेस्टर को उसके ही खेल में हराकर मैक्स ने श्राप को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने उस श्राप को विरासत में पा लिया है। अब वो इससे बंधी हुई है। अब हर हैलोवीन मौत को 4 जाने उसे देनी होंगी। जेस्टर तो चला गया, लेकिन जेस्टर का रोल अभी जिंदा है। और यही वो सवाल है जिसके साथ कहानी हमें छोड़ जाती है। उसने एक राक्षस को तो हरा दिया, पर क्या वो खुद एक राक्षस बन गई?